जलसे को मुनक्किद करने वाले हमारे तमाम भाइयों की इस नेकी को अल्लाह ताला उनके नामे अमाल में लिख दे और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया इस प्रोग्राम को बना दे, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 28वें पारे की 2 आयतें पढ़ी हैं खुतबा मसनूना के बाद। इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने हमारे बीवी और बच्चों को अल्लाह ने हमारा दुश्मन करार दिया। यह सुनकर के थोड़ा आपको अजीब लग रहा हो, बीवी भी दुश्मन और बच्चे भी दुश्मन। आइए पहले आयत का तर्जमा करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। यह कुरान का 28वां पारा है, सूरह तगाबुन की दोनों आयतें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। फहज़रूहुम, अपने बीवी बच्चों से बच करके रहो। यह अजीब बात नहीं है? अल्लाह कह रहा है बीवियां दुश्मन बन सकती हैं, बच्चे दुश्मन बन सकते हैं, जबकि हम और आप जानते हैं जो इंसान शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला है, उसकी दुनिया का मरकज उसके बीवी बच्चे, उसके सुकून की आमाजगाह, उसके दिल का करार उसके बीवी बच्चे। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? इसका जवाब भी कुरान के 28वें पारे में सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ने दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, ना तो तुम्हारा माल तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल करे, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल करें। न माल के चक्कर में तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल होना, अल्लाह से गाफिल होना, नमाज से गाफिल होना, कुरान से गाफिल होना, न बच्चों के चक्कर में, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह से गाफिल होना। बताइए चला कि अगर बीवी के चक्कर में पड़कर आप अल्लाह को भूल जाएं, आप शरीयत को भूल जाएं, हलालो हराम को भूल जाएं, औलाद की मोहब्बत में आप जायज और नाजायज को भूल जाएं, तो वो औलाद आपकी दुश्मन है, वो बीवी आपकी दुश्मन बन रही है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम। ऐ ईमान वालो, देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दुश्मन बन जाए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन बन जाए। फहज़रूहुम, उनसे बच करके रहना, उनकी मोहब्बत में आकर के तुमको कोई नाजायज काम मत करना। अपनी औलाद की परवरिश के मामले में, अपनी औलाद की तरबियत के मामले में, अपनी औलाद की निगरानी के मामले में कोई ऐसा काम न करना कि तुमको अल्लाह के यहां जलील होना पड़े, तुमको अल्लाह के यहां जहन्नम में जाना पड़ जाए। और आगे क्या फरमाया? व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर तुम्हारे बीवी बच्चों से कोई खता हो जाए, तुम्हारी बीवियां कोई गलती कर दे, तुम्हारे बच्चे कोई खता कर दे, तो तुम माफ कर दिया करो, तुम दरगुजर कर दिया करो, तुम बख्श दिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तुम भी अपने बाल बच्चों के साथ रहमो करम का मामला किया करो। हर बात में डंडा लेके मत खड़े हो, हर चीज में सख्ती मत करो, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, माफी के साथ जिंदगी की गाड़ी को आगे। उसके बाद फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगों, तुम्हारा माल भी बहुत बड़ा फितना है और तुम्हारी औलाद भी बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है। माल भी बहुत जरूरी चीज है और औलाद भी बहुत जरूरी चीज है। न माल के बगैर आपकी दुनिया में खूबसूरती आ सकती है, न औलाद के बगैर दुनिया में सुकून मिलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने
माल और औलाद को दुनिया की जिंदगी की जीनत करार दिया है, अट्रैक्शन करार दिया है। सूरह कहफ आप कल जुमा के दिन पढ़ेंगे आप, सूरह कहफ में अल्लाह ने क्या फरमाया, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका तवाबन व खैरुन अमला। ओ लोगों, माल और औलाद तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है, अट्रैक्शन है, खूबसूरती है। दुनिया के अंदर सजावट इसी माल से, इसी औलाद से। औलाद की अहमियत आप उससे पूछिए जिसके घर में औलाद नहीं, उस बाप से पूछिए जिसकी उंगलियां मचलती हैं किसी बच्चे की उंगली को पकड़ने के, उस औरत से पूछिए जिसकी गोद मचलती है किसी बच्चे को गोद लेने के। मेरे भाइयों, औलाद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। इसीलिए अल्लाह के नबियों ने औलाद की दुआ मांगी अल्लाह से। जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, बुढ़ापे में भी उसने अल्लाह से औलाद मांगी है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, 80 साल की उम्र हो चुकी है, अब तक अल्लाह ने औलाद से नवाजा नहीं है। बाल सफेद हो चुके, बूढ़े हो चुके, मगर अल्लाह ताला से औलाद की दुआ करते हैं। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया इज़ क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। याद करो, मेरा बंदा ज़करिया मुझसे दुआ कर रहा था चुपके चुपके रात के अंधेरे में, और कह रहा था, अल्लाह मेरे बाल सफेद हो गए, आय अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मगर अल्लाह मैंने तुझसे दुआ मांगना नहीं छोड़ा है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। आय अल्लाह, अगर तूने मुझको औलाद नहीं दी, आय अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरे खानदान की तरबियत कौन करेगा, मेरे खानदान को सही रास्ते पर कौन चलाएगा। आय अल्लाह, मैं तेरा पैगंबर हूँ, मैं तेरा नबी हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे खानदान की सही तरबियत कौन करेगा। आय अल्लाह, तू मुझे एक नेक बेटा दे दे, एक ऐसा बेटा दे दे जो हर हाल में तेरी रजा पर राजी रहने वाला हो। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया की शक्ल में एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा बच्चा दिया, जो अपने बाप की दुआओं के बिल्कुल मुताबिक पैदा हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, नबियों ने अल्लाह से दुआ मांगी है औलाद की। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। ऐ नबी, हमने आपको भी बाल बच्चे वाला बनाया है, आपने भी शादी की है और आपके बच्चे हैं। और आपसे पहले हमने जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, ऐ नबी, वो सारे के सारे नबी बाल बच्चेदार थे, वो सब औलाद वाले थे। सारे नबियों को हमने औलाद वाला बनाया है। ऐ नबी, आप भी औलाद वाले। औलाद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। और इस औलाद में अगर अल्लाह ने आपको बेटियां दी हैं तो ये बेटियां बहुत बड़ी नेमत भी हैं और बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। बेटी अगर आपके घर में पैदा होती है, आप खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब है कि अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन आल जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी, जिसने 2 बेटियों को पाला और पोसा, उनकी सही परवरिश की, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गईं, वो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि वो मेरे साथ इस तरीके से रहेगा जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, कल क़यामत के दिन वो इंसान मेरे साथ जन्नत में उस तरीके से रहेगा जिसने 2 बेटियों को पाला। इतना बड़ा इनाम है बेटी की परवरिश पर और बेटी की तरबियत पर। मगर ये बेटी बहुत बड़ा इम्तिहान भी होती है मेरे प्यारे साथी। अम्मा आयशा फरमाती हैं,
बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, एक औरत भीख मांगने वाली मेरे दरवाजे पर आती है। उसके साथ दो छोटी छोटी बच्चियां भी थी। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। फलम तजिद इंदी गैर तमरतिन, मेरे पास सिवाय एक खजूर के कुछ भी नहीं था। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दी। उसने वो खजूर उठाई और अपनी दोनों बच्चियों को दो टुकड़े में बांट करके दोनों बेटियों को दे दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मुझे ये मंजर देख करके बड़ी हैरत हुई। जब अल्लाह के प्यारे नबी घर में आए, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये वाकया सुनाया। आपने क्या फरमाया, मनी बुतुलिया मिन हाज़िल बनाति शैया, ऐ आयशा, जिसको अल्लाह ताला बेटियों के जरिए आजमाता है, बेटियों के जरिए जिसका इम्तिहान लेता है, जिसके घर में बेटियां जन्म लेती हैं, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। आज भी बहुत सारे घरों में बेटी की पैदाइश पर खुशी का माहौल नहीं। सास का चेहरा बिगड़ जाता है, शौहर के चेहरे पर उदासी होती है। अभी मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई 3-4 महीना पहले, जनवरी में। हॉस्पिटल में नर्स लोग तो पहले पूछ लेती हैं कि पहले से कितने बच्चे हैं। मालूम था कि 2 बेटियां हैं। अब जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो वो बेचारी डर डर के आ रही है और बड़े डरे हुए लहजे में करिए बेटी हुई। उनको भी मालूम है 2 बेटियां पहले से, तीसरी बेटी हो गई, कुछ हमें मिलने वाला नहीं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहां, हमारे इस्लाम में कोई ऐसा तस्वुर नहीं है कि बेटी हो गई तो मुसीबत होगी। ये तो रहमत है, अल्लाह की कृपा है, अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन माहौल मेरे भाइयों ऐसा बना दिया गया, और उस माहौल के पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि आज बेटियां जब जवान होती हैं और जब शादी के काबिल होती हैं तो बाप के सर पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है कि मैं इस बेटी की शादी कैसे। इतना बड़ा बोझ बना दिया गया उस लड़की की शादी को कि गरीब बाप इसी फिक्र में घुलता रहता है कि मैं कैसे जहेज का इंतजाम करूंगा और कैसे अपनी लड़की की शादी करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, बेटी के पैदा होने पर गम करना, बेटी के पैदा होने पर अफसोस का इजहार करना, यह दौरे जाहिलियत की निशानी है। कुरान का 14वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। इतने बड़े जाहिल थे, इतने बड़े बेमुरव्वत थे। जब उनके घर में लड़की पैदा होती थी, जब उनके घर में बेटी पैदा होती थी तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। वो अपनी कौम को अपना चेहरा नहीं दिखाता था। वो सोच में पड़ जाता था कि क्या करूं, अगर बेटी को पालता हूं तो कौम के सामने जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जमीन में जाकर के, मिट्टी में जाके दफन कर दूं। इतनी नफरत करते थे। मेरे भाइयों, इस्लाम ने आकर के इस कुप्रथा को खत्म किया है, इस्लाम ने इस तसव्वुर को खत्म किया है। इस्लाम ने और हमारे नबी ने यह पैगाम दिया, बेटी रहमत बनकर के आती है, बेटी माँ बाप को जहन्नम से बचाने का जरिया बनकर के आती है। और यह अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है लड़की देता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बांझ बना देता है। अल्लाह ने यहाँ सबसे पहले बेटी का जिक्र किया। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है। इसीलिए उलमा कहते हैं जिसको पहली औलाद लड़की होती है बरकत लेकर के आती है, पहली औलाद लड़की का होना बरकत की निशानी। तो बेटियां ये बरकत लेकर के आती है मेरे, लेकिन इम्तिहान तो होती है। बेटी की परवरिश बहुत बड़ा इम्तिहान है और नबी ने इसको इम्तिहान करार दिया है। बेटी जब सियानी होने लगती है, जब बड़ी होने लगती है,
अब माँ बाप को यह भी फिक्र होती है, जमाने की हवसनाक नजरों से बचाना है, गलत रास्तों पे चलने से बचाना है, बेटी के आबरू और बेटी के दामन के ऊपर कोई आंच ना आने पाए, उसे संभालना है, उसे बचाना है। फिर बेटी शादी के काबिल हो जाए तो अच्छा रिश्ता देख करके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। वो शादी भी तो भरोसे के ऊपर करते हैं, मालूम नहीं दामाद कैसा निकलेगा, बड़े भरोसे से शादी करते हैं। ऐसे भी दामाद मिल जाते हैं जो बेटियों को मारते पीटते हैं। जिस बेटी को फूल की तरह संभाल करके रखा था, जिस बेटी के ऊपर कभी हाथ न उठाया था, उस बेटी को दामाद मारता पीटता है, उस बेटी को सास जला भी डालती है, उस बेटी के ऊपर जुल्म सितम भी होता है। ये हालात होते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बेटियों की परवरिश एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे और आपके। अल्लाह के प्यारे नबी ने इस इम्तिहान के पूरा करने पर हमें और आपको जन्नत की बशारत सुनाई। लेकिन मेरे भाइयों, जितने लोग यहां पे आज बेटी वाले औलाद वाले हैं, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं। आज तक आपने तकरीरों में यह सुना होगा, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। आपने यह सुना होगा, बाप जन्नत का दरवाजा है। मगर आज जो बात मैं कहना चाहता हूं, हर औलाद वाला, हर बाप, हर मां अपने दिल पर हाथ रख करके ये बात सुन ले। आज तक आपने ये सुना कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, आपने ये सुना कि बाप जन्नत का दरवाजा है, मगर आज तक आपने शायद ये न सुना हो कि अगर बाप ने बाप होने का हक अदा नहीं किया, अगर मां ने मां होने का हक अदा नहीं किया, तो वो बाप जहन्नम की आग में जाएगा, वो मां जहन्नम की आग में जाएगी। जन्नत हराम है उस मां के लिए जिसने अपनी बेटी की सही परवरिश नहीं की, उस बाप के लिए जिसने बाप होने का हक नहीं निभाया। औलाद सहारा है, औलाद जिंदगी की जीनत है, और औलाद बहुत बड़ी आपके कंधे पर जिम्मेदारी भी है मेरे प्यारे साथी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, तुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही, और वो इंसान इस हाल में मर जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था। बाप अपना फर्ज नहीं निभा रहा था, माँ अपना फर्ज नहीं निभा रही थी। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी, जन्नत हराम हो जाएगी अगर आपने एक माँ का हक अदा नहीं किया, अगर आपने एक बाप का हक अदा नहीं किया। तो आइए औलाद की तरबियत के सिलसिले में हम चंद बातें देखते हैं। आज सुना होगा आपने, नेपाल में भी ये सिलसिला जारी है, इंडिया में भी ये सिलसिला जारी है। मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो गई, मुसलमान लड़कियां आज इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब को कबूल कर रही हैं। जानते हो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, मीडिया में ये दिमाग में बिठा दिया गया कि इस्लाम जैसे एक मजहब है वैसे दूसरे मजहब भी एक मजहब है। सारे मजहब सच्चाई का रास्ता बताते हैं, कोई भी मजहब अपना लो कामयाब हो जाओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इस्लाम के अलावा कोई और मजहब अल्लाह ताला क्या स्वीकार नहीं किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़ करके तुम कोई और दीन अगर अपनाओगे, अल्लाह क्या कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला क्या अगर कोई दीन कबूल किया जाएगा तो इस्लाम कबूल किया जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत भी पढ़ी है मैंने, हिंदू मजहब की किताबों का भी मुताला किया है थोड़ा बहुत। हिंदू मजहब की किताबें भी ये बताती है कि सारे धर्म सत्य नहीं हो सकते। हमारे हिंदू भाइयों की एक बड़ी मुकद्दस किताब है उनकी, अदालतों में जिसके ऊपर हाथ रख करके वो कसम खाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। उस किताब के अंदर भी ये बताया गया कि सत्य का मार्ग एक ही हो सकता है। मामेकम शरणम व्रजः
अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को त्याग करके, सारे धर्मों को छोड़ करके परमेश्वर की शरण में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, तभी तुम मोक्ष पाओगे, नजात पाओगे। यह बिल्कुल संस्कृत में तर्जमा है इस आयत का, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के अगर कोई दीन कबूल किया जाएगा तो इस्लाम।